ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी 6 साल की है। इसी मंथ 6 साल की हुई है। आज हम लोग कभी बाहर गए तब वो मोबाइल में एडल्ट सीन देखने लगी। सर्च में प्यार वर्ड डालकर ये देखने लगी है। मोबाइल उसको हम नहीं देते हैं, तो इस एज में ये सब क्या देख रही है? प्लीज हमें हेल्प करो। थोड़ी टेंशन हो गई है, इसका क्या सॉल्यूशन करूं? पहले भी 2-3 बार ऐसा कर चुकी है। उत्तर है, देखो, ये जो नए नए बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं, वो इसमें से बहुत जन्मों की रीढ़ी आत्माएं हैं। और अभी अभी जिसने शरीर छोड़ा है, तो अभी मीडिया भी बहुत प्रगति हुई है, तो सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भरा है। आपके लिए वो छोटी है, लेकिन वैसे तो आत्मा के संस्कार तो बहुत अंदर पड़े हैं। और जैसे ही वो चीज़ एक बार देखती है तो सब एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और आपने भी जन्म उसकी प्रेगनेंसी के समय और बाद में ऐसा ऐसा सब कुछ देखा होगा, किया होगा, इसीलिए वो जल्दी एक्टिव हो रहा है। तो आप इसमें आप उसको रोज सकाश दे सकते हैं। अमृत वेले के बाद अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दो, इस आत्मा को इमर्ज करो। फिर बाबा से शक्तिशाली किरणों लेकर उस आत्मा के अंदर प्रवाह करो और संकल्प दो कि अब इस आत्मा के हिसाब किताब सब चुकतू हो गए हैं। इस आत्मा को अभी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनी गई है, अभी मेरी बात सुनती है, अच्छी रीति समझती है, उसे पता है। ऐसे आपको अभी जो वो कर रही है और उसको आप कैसे समझाए, वो उसको समझाना है। और फिर अंत में सोचना है कि आपने जो समझाया वो सब वो समझ गई और अभी एकदम अच्छी संस्कार बाहर आ गए। दूसरा, आप पासवर्ड लगा दो। तीसरा, पेरेंट्स कंट्रोल रखो, जिससे वो एडल्ट कुछ भी करे, एडल्ट चीज़ नहीं बाहर आएगी। आपको जब देखना है तो पेरेंट कंट्रोल निकाल दो, इसका पासवर्ड आता है, कर दो दोनों का, तो भी बच जाएगी। और टेंशन नहीं करना है। अगर आप इसका ही चिंतन करेंगे तो उसके संस्कार और ही एक्टिव होंगे, बाहर आएंगे और वो ज़्यादा करेगी। इसीलिए फुल स्टॉप लगाकर अच्छा अच्छा जो आपको चाहिए, जैसी आपके बेटी चाहिए, वो सोचना शुरू करो। दिन भर में भी वही सोचो, एक लिस्ट बनाओ कि आपकी बेटी के संस्कार कैसे चाहिए। और जो वो बुरी चीज कर रही है उसका चिंतन नहीं करो, नहीं तो आप भी मदद कर रही हो उसके संस्कार बाहर लाने में। और याद रहे, सबसे ज्यादा संकल्प की असर माँ की होती है बच्चों पर, क्योंकि नाड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप छुट्टियों के में कैसे इतना सुंदर चार्ट रख लेते हो? मेरी सास बहुत बात करती है, तो उनसे बातचीत करते हैं कैसे योग लगाओ? बाबा से ना बात करूं तो उनको बुरा लगता है। उनको बात करना बहुत पसंद है। आपको पूरे परिवार के साथ घूम कर भी कितना अच्छा चार्ट रखते हो। उत्तर है, देखो, छुट्टियों है या नहीं है, घूमने गए या नहीं गए, हाँ? अभी हमारे घर में देखो, युगल का कोरोना हुआ, हम घूमने गए, सगे संबंधी आते हैं, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर भी आपने देखा होगा, कभी भी चार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
सेवा भी चलती है, योग भी लग करती हूँ, सब कुछ बैलेंस रखती। इसका कारण यही है कि ये जो धारणाएं हैं युक्ति युक्त करती हूँ, और ये जो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सबसे बड़ी ये जो हमारी धारणा है बहुत काम आती है। हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ये सब ऑडियो आती है कि कैसे हमने ये सब किया, सभी धारणाएं घर में रह के कैसे किया, और इतना चार्ट मेंटेन करने का प्रयत्न किया, ये सब आता है। वो आप सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत बात करता है इसलिए आपका योग नहीं लगता, नहीं, आपकी अवस्था नहीं है। आपको पता नहीं होगा, मेरे युगल बहुत बहुत सोशल है, उसको भी सारा दिन बात करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके साथ भी बैठना पड़ता है, टीवी चलता है, हम अपना लिखती रहती हूँ, टॉपिक बनाती हूँ, ये प्रश्नों का उत्तर का बहुत कुछ करना है ना, सेवा का, वो लेके बैठ जाती हूँ, और वो टीवी देखता रहता है, बीच बीच में कुछ कहे तो हाँ हाँ करती हूँ, पहले सुना नहीं है। तो ये हमारी अवस्था बनानी है। आप किसी को नहीं कह सकते घर में कि आप नहीं बात करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कम होगा तो वो ही बोलना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको सहयोग देगी, बीच बात में इंटरेस्ट दिखाएगी, तो वो बढ़ेगा ही। इसीलिए युक्ति करनी है, और सारी युक्तियां हमने यूट्यूब पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनमें सब ट्रिक बताई है। इवन बीके बड़ौदा के जो क्लास है, बीके क्लासेस, उसमें लीकेजेस क्या है, पुरुषार्थ कैसे करना, युक्तियाँ कैसे रचना, सब बताया है। तो वो करना है। जितनी पहली योग की अवस्था पक्की होगी, उतनी हमारे वाइब्रेशंस की असर भी और ऊपर होगी, योग भी अच्छा लगेगा। तो ये अवस्था बनाने के लिए ही ये ग्रुप बाबा ने खुलवाया है, तो करना आपका काम है। ठीक है, ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक आईएएस ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं, और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली।
एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।